ओम शांति। भगवान से की गई प्रार्थना का जवाब कब और कैसे और कहाँ मिलता है, ये बहुत लोग प्रश्न तो करते हैं। एक जन ने पूछा भी है कि हम जो भगवान से प्रार्थना करते हैं वो क्यों हमें जवाब नहीं देते हैं, और देते भी है तो इतना देर से क्यों देते हैं। पहले तो ये है, जो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो तो लेन देन जैसा ही है। भगवान कहते भी है कि निस्वार्थ भाव से जो प्रार्थना किया जाए उसका ही असर होता है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। जैसे कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। भगवान हमें हमेशा सिखाते भी है, तू कर्म किए जा, फल की आशा मत कर। जैसे आज हम कुछ काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ हमारा छिपा रहता है। आजकल के व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो अपने स्वार्थ के बस होकर कर रहा है, चाहे वो नौकरी धंधा हो, परिवार के पालन पोषण हो, किसी से मिलना हो, किसी से भाव रखना हो। अगर कोई व्यक्ति आज का किसी को गुड मॉर्निंग भी कह रहा है तो भी किसी न किसी स्वार्थ को सोच के कह रहा है। किसी से अगर दिन भर में मिल रहा है, कुछ भी बातें कर रहा है, चाहे वो परिवारजन हो, चाहे वो बाहर के लोग हो, कुछ ना कुछ स्वार्थ से ही कर रहा है। आजकल कहते भी हैं, जब तक हमारा काम है तब तक राम राम, और काम खत्म होने के बाद तेरा मेरा क्या काम। ये क्या हुआ? ये तो स्वार्थ ही हुआ ना। जैसे आजकल हम लोग भी अगर कहीं जाते हैं, कहीं परमात्मा के संदेश भी देने जाते हैं या सत्संग भी करने जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये लोग इतने दूर से आते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, ये लोग पहुंच जाते हैं, तो इन लोगों को भी कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। कुछ नहीं तो गवर्नमेंट से फंडिंग तो मिलता ही होगा। तो ये सच बात है, मिलता तो है, कुछ नहीं बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इस गवर्नमेंट से नहीं, वो ईश्वरीय जो गवर्नमेंट है उनसे मिलता है। इस गवर्नमेंट से जो मिलता है वो तो कुछ देर के लिए मिल सकता है, लेकिन उस गवर्नमेंट से जो मिलता है वो तो इस जन्म में चलता ही है, वो अगले जन्म तक भी चलता है, क्योंकि वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ को सब समझ नहीं पाते हैं। जो समझने वाला हो सिर्फ वही समझ पाती है। लेकिन जो बात हमारे थी कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा लोग इसलिए सोचते हैं कि आज की दुनिया वाकई ही इतना मतलबी हो गया है। लोग आजकल मतलब से ही सारे काम कर रहे हैं। यहाँ तक मतलब ना होने पर वो तो भगवान के पास जाते ही नहीं है। इसलिए हम सब निस्वार्थ भाव से क्या काम कर पाते हैं। देख के आप ये सोचिए कि जो आप लोगों ने बनाए हुए भगवान के दिन, चाहे वो हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो या नवरात्रि हो, आप लोग क्यों करते हैं? मन में कुछ ना कुछ कामना रख कर आप करते हैं, कुछ ना कुछ भाव रख कर करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि भगवान का कोई दिन नहीं होता। हम हर क्षण, हर दिन, हर मिनट परमात्मा को याद कर सकते हैं, उनकी याद में रह सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वो हमारे बिजनेस में हो, बच्चों से जड़ी हो, या अपने परिवार से कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, या हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, जब भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए हम तब भी भगवान को याद करते हैं। ये क्या है? हम स्वार्थ के भावना से भगवान को याद करते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, आप जो भगवान को याद नहीं करते हैं, उस समय में ऐसे संसार में कई लोग हैं जो उस समय में भी भगवान को याद करते हैं और भगवान से कुछ लेने के लिए अपने झोली फैलाए हुए हैं। वो सब भी इतने ही स्वार्थ की भावना से भगवान को याद करते रहते हैं। और आपके जो प्रश्न है कि भगवान हमारे बात क्यों नहीं सुनते हैं, हमारे प्रार्थना का स्वीकार क्यों नहीं करते हैं,
एक ऐसे उदाहरण से समझिए, माने एक डॉक्टर है और उनका बहुत सारे पेशेंट हैं। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, वो एक अगर क्लिनिक में बैठते हैं, उनका साक्षात्कार का समय मान लीजिए 10 से 12 है, तो क्या करते हैं, वो 2 घंटे के लिए देखते हैं, सारे पेशेंट को अटेंड करना पड़ता है। तो जो उनके नीचे रहते हैं, कभी कभी वो क्या करते हैं, अगर आपका छोटा प्रॉब्लम हो तो बोलते हैं कि तुम कल आओ या परसों आओ, तुम्हारे प्रॉब्लम कल देखा जाएगा। लेकिन जिन पेशेंट का बहुत अर्जेंट रहता है, तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको वहाँ से उनको इमीडिएट टाइम देते हैं ताकि वो पेशेंट अच्छा हो जाए। ये तो एक डॉक्टर की बात थी, उनके तो थोड़े पेशेंट हैं। तो मान लीजिए इस परमात्मा के पास तो पूरा संसार है, सब उनके बच्चे हैं। वो तो हर किसी का प्रॉब्लम सुनते हैं, हर किसी का प्रार्थना सुनते हैं, हर किसी को देखते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, जिनका जैसा अगर सॉल्यूशन हो, अगर वो इमीडिएट होना चाहिए उसका सॉल्यूशन, तो कभी कभी वो इमीडिएट हो जाता है। और आपके प्रॉब्लम अगर छोटी हो, जिससे भगवान को लगता है कि आप इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए रहता है। वो भी इसलिए होता है कि वो आपके कर्मों के अनुसार चीज को आपको भोगना ही है। आपके कर्मों का कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया होगा, जो आपको इस परेशानी से जूझने पड़ रहा है। लेकिन व्यक्ति उस समय में सोच ही नहीं पाता है कि ये चीज मुझे क्यों मिला, क्यों इस परेशानी से मुझे जूझना पड़ रहा है। इस समय भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं कि वहाँ पे आपका कर्मों का कुछ हिसाब किताब बाकी रह जाता है। वो उस समय में आपका परेशानी का हल कर ही नहीं सकते हैं। जब उसका समय आ जाएगा, जब आपका हिसाब किताब बाकी नहीं रहेगा, तब वो खुद ब खुद उस परेशानी का हल आपको मिल जाएगा। और भगवान भी उस समय आपको बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। ये चीज आप हमेशा याद रखिए। अगर जीवन में आप कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, तो 10 बुरे चीज को आपको सामना करना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ अच्छा चीज चाहिए, तो आपके सामने 10 बुरे चीजों का बड़े बड़े चट्टान जैसे पत्थर जैसे चीज आएंगे। लेकिन आप जब उस चीज को पार कर पाएंगे, तभी आपको अच्छे चीज मिलेंगे। जैसे मान लीजिए एक झाड़ी है और वहाँ पे एक सुंदर सा गुलाब का फूल लगा हुआ है, लेकिन उसके पार आसपास क्या रहता है, बहुत सारे कांटों रहते हैं। जब आप उस कांटे को पार करते हैं और बहुत ध्यान से अपना हाथ वहाँ पे ले जाते हैं, तो आप वो सुंदर फूल को प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखी होगी एक आम के पेड़ है, वहाँ पे बहुत सुंदर एक पका हुआ आम रहता है, लेकिन आम कहाँ पर रहता है, बहुत दूर रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी है कि आम के पेड़ में बहुत सारे चींटी भी लगे रहते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, अगर आम को आप पाना चाहते हैं, तो वो ऊंचाई को आपको पार करना पड़ता है। वो जो चींटियाँ हैं उनको भी पार करना पड़ता है, तभी जाकर वो अच्छे मीठे आम को आप पा सकते हैं। वैसा ही हमारा जीवन है। अगर हम अच्छा कुछ चीज़ पाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे बुरे चीज़ को सामना करना ही पड़ता है। लेकिन आपको क्या करना है, बहुत धैर्य के साथ निष्ठावान होकर उस चीज़ को पार करना पड़ता है। चाहे कितनी भी विपत्ति सामने आए, आपको कभी डगमगाना नहीं है, कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं जाना है। हमेशा अपने संकल्प को दृढ़ रखना है। भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर पुरुषार्थ के साथ चलना है। कभी भी अपने लक्ष्य से आपको डगमगाना नहीं है। आप देखिएगा, जब आपके कर्म अच्छे होंगे, आप अच्छे से अच्छे रास्ते पर चलेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसे आपको कभी झुकना पड़े, तो आपका प्रार्थना जल्द से जल्द स्वीकार होगा। भगवान भी समय के साथ आपके प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आपको आपके फल की प्राप्ति जल्द से जल्द हो जाएगी।
हमारे परमात्मा हमको क्या सिखाते हैं? हमेशा सत कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, हमेशा सत मार्ग पर चलो, हमेशा अपने संकल्प को श्रेष्ठ रखो, हमेशा सबको दुआएं दो। जब आप हमेशा सबको दुआएं देते हैं तो आपके दुआओं भी अपने आप स्वीकार हो जाते हैं। लेकिन हम हैं कि उनके दिखाए हुए मत पर चल ही नहीं पाते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे काम जल्द से जल्द कर दे। हमारे पास तो उनके लिए टाइम नहीं है और हम चाहते हैं कि वो 24 घंटे हमारे पास रहे। परमात्मा आकर हमेशा हमको समझाते भी हैं कि हमेशा श्रेष्ठ कर्म करो, हमेशा पुण्य कर्म करो, हमेशा श्रेष्ठ मार्ग पर चलो, हमेशा सत कर्म करो। हम अगर ये कर्म जीवन में करेंगे तो अपने दुआओं का असर भी आपको अपने जीवन में दिखने लगेगा। जो लोग दूसरों के लिए दुआ करते हैं उनकी दुआएं भी अपने आप पूरी हो जाते हैं। आप हमेशा ये चीज़ को अपने मन में रखिए, हमेशा इसको अपने जीवन में लागू कीजिए। आपके भी जीवन में कोई आपके प्रार्थना अधूरी ना रहे, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसी शुभकामना के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मेरे शिव बाबा को जरूर याद कीजिए। ओम शांति।